जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी मैथ की क्लास रोज़ 2 PM पर क्या है अपलोड हो जाती है। तो मैंने क्या है लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो ये पूछा था, चलो इसको देखते हैं कैसे हल कर रहे हैं। तो देखो क्या है, -1/343 घात क्या है, -2/3 है। तो देखो पहले तो 343 देखते हैं। तो 343 क्या होता है, हमें मालूम है 3 का क्यू होता है, 3 का क्यू। और वैसे भी 2/3 है तो क्या है, इससे 3 क्या कट जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो क्या है, -1/7 का क्यू हो गया है, क्यू। और ये क्या है, घात है, और घात क्या है, घात के ऊपर घात हो तो क्या है, गुणा हो जाती है, -2/3। तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -2 बचा, -1/7 की घात -2 बचा। जब मैंने बताया कोई भी घात माइनस में है उसको प्लस में करना है तो क्या करना है, खाली पलट दो इनको। तो 1/7 है तो 7/1 हो जाएगा, 7/1 को एक खाली 7 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, घात 2 हो जाएगी। और माइनस है ये पहले से, ये वाला माइनस तो बना रहेगा, ठीक है। तो देखो -7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है, 49। भाई -7 गुणा -7 क्या होगा, माइनस ही गुणा होगी, प्लस हो जाएगा, 7 7 49। तो 49 हो जाएगा। 49 किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। घातांक और करड़ी हम पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे से। चलिए आज का क्वेश्चन है पहला कि अंडर रूट में 3 की घात क्या है, 5 है, और ये क्या है, 9 की घात 2 है, और 3 की घात क्या है, a गुणा 3 गुणा अंडर रूट 3। तो इसमें क्या a का मान पूछा है। तो चलो कैसे निकालना है। देखो हमें मालूम है ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का, मतलब 3 का गुणज है। तो 3 में बनाएंगे इसको, 3 के घात में बनाएंगे। तो पहले मैं आपके लिए बता दूं अंडर रूट का मतलब कि मैंने क्या बताया था, अंडर रूट 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2 है। अगर इसमें 3 छुपा होता, इसमें यहाँ 3 लिखा होता तो 1/3 हो जाता, यहाँ 1/2 की जगह पे 1/3 हो जाता। तो ये तो कुछ नहीं है यहाँ, तो 1/2 हो जाएगा। और ये क्या चढ़ रही है, घात के ऊपर घात चढ़ रही है ना, इसके ऊपर क्या है, 5 है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। मतलब 3 की घात क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। लिखते हैं चलो, 3 की घात 5/2 गुणा 9 है, तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 की घात 2 है, तो घात 2 और घात 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे इसको करते हैं। 3 की घात क्या a है, और इसको करेंगे यहाँ पर एक होती है हर किसी की घात, और ये क्या 1/2 है। तो क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 क्या हो जाएगी, 2 × 2 3/2 हो जाएगी, 3/2। तो यहाँ क्या आ जाएगी, 3 की घात 3/2। बस ये क्या है, गुणा में क्या है, एक जैसे आधार हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 5/2 + 4। 5/2 कुछ 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 + 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13/2 लिख सकता हूँ इसको। तो इसकी क्या है, 13/2। चलिए ऐसे इसको, ये क्या है, 3 की घात क्या है, a + 3/2, 3 क्या है, 2 है। बस आधार एक जैसे, जब आधार एक जैसे हो तो क्या कट जाते हैं, तो क्या आ जाता है, 13/2 बराबर क्या आ जाएगा, a + 3/2। बस a का मान निकालना, तो a को अपनी तरफ रख लो, बाकी क्या एक साइड में पहुँचा दो। तो 3/2 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2/3। नहीं ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे है। तो 13/2 - 3/2 क्या हो जाएगा, क्या है, हर एक जैसे हैं, तो 13 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा, 10, 10/2, 10/2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पिछले क्वेश्चन के आधार पर ही मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ, क्योंकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं। 2 की घात क्या है, x है, और 8 की घात 1/5 है, और 2 की घात 1/5 है। तो इसमें भी क्या है, हमें ये सभी 2 के गुणज हैं, तो इसमें 2 के गुणज में बना लेते हैं। चलो 2 की पावर क्या है, x है, और ये क्या है, 2 की पावर 3 होता है 8,
2 की पावर 3 होता है, 3 की मल्टीप्लाई 1/5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/5 हो जाएगा, बराबर 2 की घात 1/5 है। ठीक है, चलो जब एक जैसे आधार हो तो गुणा में घातें क्या जुड़ जाती है, तो 2 की घात क्या आ जाएगी, x + 3/5 बराबर क्या है, 2 की घात 1/5 है ये, बस आधार एक जैसे तो कट जाएंगे, क्या है x बराबर क्या हो जाएगा, x + 3/5 बराबर क्या, 1/2, बस इसको इधर पहुंचा दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 - 3/5, बस इसको हल कर दीजिए, लासा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 और ये 3 दूनी 6, मतलब -1/10, मतलब मिस्टेक हो गई है कहीं, हाँ ये क्या है, 1/5 है, 1/5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, जब लासा 1/5 और ये क्या आ जाएगा, लासा 5 आ जाएगा, बट्टे में 5 है, तो क्या है 1 - 3, 1 - 3 क्या हो गया, 1 माइनस नहीं 1 - 3, तो माइनस के 2/5, माइनस की 2/5 आ जाएगा, माइनस की 2/5 क्या है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लासा 5 आ गया, और जब हर एक जैसा हो तो 1 ऐसे के ऐसे ऊपर वाले उतार लेते हैं, जब एक में से -3 जाएंगे तो -2/5 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पहले क्वेश्चन की तरह है, जो अंडर रूट वाला था, 5 अंडर रूट में 5 गुणा 5 की घात 3, ये भागित है, वहाँ पर क्या था, गुणा था, पर लेकिन यहाँ भागित है, तो भागित का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और फिर भी a + b दे रखा है 5 की घात, फिर भी हमें a बराबर इसमें निकालना है, मतलब a बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं, ये सभी क्या है 5 के गुणज हैं, तो पहले इसको हल करते हैं। देखो 5 की घात 1 है, और ये क्या है अंडर रूट में, ये भी 5 की घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ये 5 की घात 1/2, तो मतलब 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1/2, आपको सरल कर रहा हूँ मैं, 5 की घात 3। ठीक है, और ये भागित है, तो भागित में ऐसे कर लूँगा, इसमें 5 की घात -3/2 बराबर 5 की घात a + 2, बस इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करना है, पहले तो हम क्या करते हैं, ये है ये भागित में, तो इसे गुणा में कर देते हैं, फिर क्या आधार सारे एक जैसे हो जाएंगे, फिर गुणा में घातें क्या जुड़ जाती हैं। तो चलो क्या करते हैं, ये 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1/2 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 3 है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या है, जब ये ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, तो क्या है, घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3/2 हो जाएगा, बस हो गया ये वाला, तो सारा ये हल हो गया। ठीक है, अब ये बराबर में है 5 की घात a + 2, बस इसको हल कर दो। देखो आधार सभी के एक जैसे हैं, तो क्या है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात क्या आ जाएगी, 1 + 1/2 + 3 + 3/2 बराबर क्या है, 5 की घात a + 2 है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 3 और 1 क्या है, 4 हो गए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और आधा और 1.5 कितना हो गया, आधा 1.5 2 हो गए, 2 हो गए, तो बराबर ये घातें टोटल कितना आ गई, 6 आ गई, घात क्या आ गई, 6 आ गई, और यहाँ पर क्या है a + 2 है, तो 5 से 5 कट जाएंगे, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, a + 2 आ जाएगा, 6 बराबर a + 2, यहाँ पर टोटल 6 आ गया, ये 5 से तो 5 कट गया, तो 6 बराबर a + 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6 में से 2 गया तो क्या बचा, 4 बचा, 4, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सारा आ गया इसमें पहले क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या है, x की घात क्या है, b + c है, और इसी की घात क्या है, b - c है, ऐसी x की घात क्या है, c + a है, और इसी की घात क्या है, c - a है, और ऐसी x की घात क्या है, a + b है, और इसकी घात क्या है, a - b है। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को करना है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ x मतलब इसको हल करना है, इसमें ये नहीं है इक्वल नहीं दिया कुछ भी, इसमें से इसको हल करना है। तो देखो हल कैसे करेंगे, आप देख रहे होंगे b + a, b - c, c + a और c - a, और a + b और a - b, मतलब ये क्या है, प्लस माइनस है, तो इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा एकदम। तो आपने
वो देखा हुआ एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जुड़ जाते हैं और एक बार क्या घट जाते हैं, क्या एक बार घट जाते हैं। और वही वाला सीन यहाँ पर हो रहा है, वही वाला सीन हो रहा है नहीं हो रहा, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं। तो एक्स की घात क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को करोगे तो एक बार जोड़ोगे एक बार घटा दोगे, ठीक है। ऐसे ये वाला है, एक्स की घात क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, और ऐसी एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको हल कर दो। देखो आधार एक जैसे हैं, जब आधार एक जैसे हो और इंटू लग रहा है, इंटू का मतलब क्या है, गुणा है, तो आधार एक जैसे हो तो गुणा में घातें क्या जुड़ जाती है, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, ये सभी क्या जुड़ जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको हल कर दो, देखो कैसे हल होगा। ये क्या माइनस के स्क्वायर है, ये प्लस के स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, और माइनस बी से प्लस की बी कट जाएंगे, और माइनस सी से प्लस के सी कट जाएंगे। तो क्या बचा हमारा, एक्स की घात क्या बचा, ऊपर 0 बचा, एक्स की घात 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, तो एक्स की घात 0 बचा। तो एक्स की घात 0 मैंने बताया था, किसी की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो एक किस में है, ऑप्शन बी में है 1, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या है उस क्वेश्चन को लिखकर और कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो अगले दिन 2 बजे डालूंगा, तो उसमें मैं आपका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और आप लगातार वीडियो देखते रहिए और मैथ में इसी से आधारित अपने आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो अपना क्वेश्चन आप लिख दीजिए कमेंट में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्या है, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बट्टे एक्स की पावर बी की पावर ए प्लस बी, ऐसे ये है ऐसे ये है। तो चलो इसे करते हैं। देखो ये क्या एक्स की पावर है, ये भी एक्स की पावर है, तो इसे क्या ऊपर ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। मैंने बताया था अभी आपको कि ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ क्या है, चिन्ह क्या चेंज हो जाते, ऐसे ही चिन्ह इसमें चेंज हो गए। की पावर क्या है, ए प्लस बी है, ऐसे इसको कर देते हैं हम, एक्स की पावर बी इंटू या गुणा एक ही बात है, और एक्स की पावर क्या है सी माइनस के सी, और इसकी पावर क्या है बी प्लस सी, ऐसे इसको उतार लेते हैं। एक्स की पावर सी गुणा एक्स की पावर क्या है माइनस के ए, और इसकी पावर टोटल की क्या है सी प्लस ए, सी प्लस ए। देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी, और की पावर तो यही है, जब इसकी भी पावर ये है तो क्या है, ये गुणा ऐसे ही गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसे इसको कर लो, एक्स की पावर बी माइनस सी, इसकी पावर ए है तो इसी मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी प्लस सी, ऐसे इसको करते हैं। एक्स की पावर क्या है सी माइनस ए और सी प्लस ए, ठीक है। तो देखिए आप नोटिस करिए पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया एकदम, जैसे भी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। देखो एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो क्या है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का हो गया ये सूत्र, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। फिर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, माइनस की बी से प्लस की बी, और प्लस के ए स्क्वायर से माइनस के ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर। तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 0 बचेगा, तो एक्स की पावर 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की एकदम तर्ज पे ही था, बस इसमें क्या है ये स्टेप बढ़ा दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए 5 की घात क्या है, 5x प्लस 5 है, बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए कि भाई यहाँ पर तो 5 है नहीं, जो क्या है 5 से 5 काट दें और उसके बराबर x की वैल्यू निकल आई हमारी। तो हम यहाँ 5 है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 5 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ये क्या है 1 है, तो 5 की घात 0 को, अगर 5 की घात 0 क्या होगा, 5 की घात 0 का भी मान 1 होगा। अगर हम 1 की बजाय
5 की घात 0 लिख दें तो क्या है, क्वेश्चन हमारा सरल आसानी से हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो बस कर दीजिए ऐसे ही। 5 की घात क्या है, 5x + 5, तो 1 को क्या लिख दिया मैंने, 5 की पावर 0। बस आधार एक जैसे ही कट जाएंगे तो क्या है, 5x + 5 बराबर क्या है, 0 है। तो 5x बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो और x बराबर क्या आ जाएगा, जो ये -5 है गुणा में, गुणा वाला इधर क्या चलेगा, भाग में चले जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। तो -1 किस में है, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसमें पहले क्या था, गुणा था, जहाँ गुणा था यहाँ क्या प्लस है। देखो जब गुणा था तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा एक जैसे हो जाते, तो गुणा में घाते क्या जोड़ देते और बराबर में देख लेते 3 की घात कितना है। लेकिन ये तो 3 की घात में भी नहीं है, ये तो 3 की घात में भी नहीं है। तो चलो इसको क्वेश्चन ये कैसे होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता ना और यहाँ क्या होता 156, 200 नहीं 128, 256, 512 ऐसे होता 2 की घात में, तो आसानी से हो जाता। लेकिन इसको देखो कैसे करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। ये क्या है, कैसे टूटेगा, 2 की घात x और ये क्या है, 2 की घात -1, ये प्लस में, तो 2 की घात x गुणा 2 की घात 1 है या खाली 2 है, कुछ भी कर लो, ठीक है, गुणा 2 बराबर क्या है, 320 है। चलिए देखो 2 की घात x और 2 की घात x क्या है, हमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 की घात x कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ, माइनस में घात, तो पलट देंगे 1/2 आ जाएगा, और ये प्लस ये क्या है 2 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, बराबर क्या है 320 है। बस इसको हल कर लो, 1/2 और 2 कितना हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 मतलब 5/2 हो गया। अब 5/2 को मैं इधर ले जाऊँगा, 2 की घात x बराबर 5/2 को इधर ले जाऊँगा 320 को, तो पलट जाएंगे, क्या आया यहाँ पर 5/2, और इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/5। बस इसको हल कर दीजिए। देखो 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 64 बार जाएगा। मैंने आप बताया कि 5 से आपको भाग देना है, तो इसका क्या है, दुगना कर दो, बस 5 से भाग सीधा सीधा चले गए। और 64 दूनी कितने होते हैं, 128 होते हैं। अब इसे 128 मुझे मालूम है 2 की घात में आता है, कैसे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यहाँ तक 32 आ गया, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, सही आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 की घात 7 होता है, 128 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 क्या है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, सही है, 2 की घात 7 हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडर रूट में है ये, a की घात क्या है -1 है इंटू बी है, इंटू क्या है अंडर रूट में b की घात -1 इंटू सी, इंटू अंडर रूट में c की घात -1 इंटू a है। इसको कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये क्या है -1 का काम खत्म कर देते हैं, इसे क्या बट्टी में ले जाते हैं bk में, तो ये -1 का काम खत्म हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, जब नीचे चले जाएगी b की घात 1 हो जाएगी, और b की एक किसी की घात 1 हो उसका कोई 1 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इंटू ऐसे ही c की घात b हो जाएगा, b माइनस में है ना तो b नीचे जाएगा, गुणा ऐसे ये क्या है a की घात क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देखिए और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हम इसमें ये कर सकते हैं, इसको क्या अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट b बट्टे अंडर रूट में a लिख सकते हैं इसको, और ऐसे ही अंडर रूट में c बट्टे अंडर रूट में क्या b लिख सकते हैं, गुणा ऐसे इसको अंडर रूट में a बट्टे में अंडर रूट में c, ऐसे इसको तोड़कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट a का भी अंडर रूट है, c का भी अंडर रूट है, लेकिन हमने क्या अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है, अलग। बस इसको हल कर लीजिए। देखो अंडर रूट b से अंडर रूट b पूरा कट गया, अंडर रूट c से अंडर रूट c कट गया, अंडर रूट a से अंडर रूट a कट गया, क्या बचा है, 1 बचा। आप कहते होंगे कहीं तो 1 बच जाता है, कहीं 0 बचता है, तो देखो जब भी गुणा में कटेगा तो क्या कर रहे हैं हम, b से b में भाग दे रहे हैं तो 1 बार गई,
ए से ए में भाग दे रहे हैं तो क्या है, एक बार गई, और सी से सी में भाग दे रहे हैं तो क्या बार गई, एक बार गई, तो एक गुणा क्या आ गया, एक हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे होता है। जब भी प्लस माइनस में कटेगा, कहीं भी कहीं प्लस है ऐसे कटेगा, तो वहाँ पर क्या जीरो बचेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई भी भाग नहीं दी गई है, खाली घटाई गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और रुके रहना, लास्ट में मैं आपसे हर क्लास की तरह इस क्लास में भी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैंने पहले बताया, एक जगह तो मैंने अंडर रूट बताया किसी का, तो x का अंडर रूट होगा तो क्या होगा, x की पावर 1/2 होगा। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर 3 छुपा हुआ है, तो क्या होगा, ये x की पावर 1/3 होगा। पर लेकिन मैंने ये बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो x की पावर 1/5, यहाँ 100 लिखा होता अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर इसमें छुपा हुआ, तो वो क्या है 1/2 में आ जाता है। चलो ऐसे इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1000, ये क्या है 10,000 है, तो 10,000 की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 100 की पावर क्या है, x है। तो चलो क्या है, 10 के गुणे जैसे सारे, तो मैं क्या करूँ 10 की घात में लिख लेता हूँ, 10 की घात 2 की घात क्या है, x है। तो x की वैल्यू पूछी है इसमें, चलो करते हैं इसको। और ये क्या 10 की घात 4 है, 4 जीरो है, तो ये क्या 10 की घात 4 की घात क्या है, 1/4 है, बराबर क्या है 10 की घात ऊपर होगी तो क्या बताया मैंने, गुणा हो जाएगी तो 2x हो जाएगा। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई होगी, 4 गुणा क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 10 की घात 1 बचेगा, बराबर 10 की घात 2x तो है ही है, पहले से 10 से 10 गया, जब आधार एक जैसा हो तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं आपके लिए पिछला क्वेश्चन लाया था, उसमें क्या था, प्लस में था इतना ही, उसमें क्या है 3 की पावर x कॉमन ले लिया था, या कुछ भी ले लिया था, पर लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। देखो क्या है, 3 की घात क्या है, x + 3 है, तो इसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। हाँ इतना हो सकता है, टूट सकते हैं 3 की इसमें, पर लेकिन तोड़ा किसके लिए, किसी के लिए भी, तो इसको हल करेंगे, क्या करेंगे 7 को हम इधर ले जाते हैं, तो 250 - 7, तो क्या होगा 3 की पावर x + 3 बराबर, देखो इसको घटाओ, 250 में 7 गया तो कितना बचा, 243 बचा। तो 243 देखो क्या ये 3 की घात के फॉर्म में है, तो हल हो जाएगा। तो देखो 243 क्या होता है, 3 की घात, देखते हैं पहले, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितने होते हैं, 81 तिया 3, 3 8 24, हाँ सही है, 81 तिया 243, 243 हो गया। तो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5, तो 3 की घात इसको 5 होता है, ये 3 की घात 5 होता है, तो 3 की घात क्या है, x + 3 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो x + 3 बराबर क्या है 5 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 2 किस में है, ऑप्शन बी में है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 2x - 1 बराबर 1/x की घात x - 3, तो x की वैल्यू पूछी है, तो क्या होगा, देखो 8 क्या है 2 के फॉर्मेट में ही है, तो ये क्या है, इस पहले 2 के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, 2 की घात क्या है 2x - 1 बराबर, तो पहले क्या करते हैं, हमें इसे ऊपर ले जाते हैं, तो क्या होगा ऊपर ले जाने पर जो घात होगी ना, घात के क्या है चिन्ह बदल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 की घात, जब इसके चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या है माइनस में हो जाएगा x - 3, तो देखो कोष्टक खोलेंगे तो -x + 3, ये हमारा बन जाएगा। तो मैं 3 को आगे लिख लेता हूँ, जो अच्छा लगेगा हमें, 3 - x, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसको 2 के फॉर्मेट में बनाओ, 2 की घात क्या है 2x - 1 बराबर, 2 की घात 3 होता है, जब 2 की घात 3 है और उसकी घात क्या है 3 - x है, तो इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात क्या कितनी की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की, किस में 3 - x में, तो 9 - 3x क्या आ जाएगा, 9 - 3x, बस आधार एक जैसे कट गए, तो क्या बचा 2x - 1 बराबर 9,
9 माइनस 3x, बस x एक तरफ ले जाइए। तो क्या है, मैं इधर लाऊंगा तो क्या है, इधर नहीं लानी मुझे, इधर ले जानी है। तो 3x माइनस के 2x और ये इधर आ जाएगा -1 और माइनस के 9, क्या हो जाएगा, इधर ले जाने मुझे, हाँ 2x इधर लेके आऊँगा प्लस के 3x बराबर 9, इधर चले जाएंगे 1 प्लस के हो जाएंगे। तो क्या है, 3 और 2 5x बराबर 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर 2, 5 से 2 बार कट जाएगा। 2 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, 1/b की पावर x माइनस 1 है बराबर b/a है की पावर क्या है, x माइनस 3 है। तो इसमें क्या पूछा है हमने, x का मान पूछा है, तो मतलब x की वैल्यू पूछी है। तो क्या x की वैल्यू पूछी है, तो हमें ये क्या है, एक जैसे करने होंगे। ये a/b है, ये b/a है, तो इनको एक जैसे करेंगे तो क्या करेंगे, इनको पलट देंगे। तो क्या है, a/b की पावर x माइनस 1। इस पे तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं बदल रहे, इसको तो इसके जैसा ही बनाना है हमें। तो कैसे बनेगा, देखो a को ऊपर ले जाऊँगा, b को नीचे ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, जब मैंने बताया ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a/b करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है कोष्टक में प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस के x प्लस के 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 को हम आगे लिख लेंगे, माइनस के x ऐसे लिख, ठीक है, हो गए ना एक जैसे। जब आधार एक जैसे हो गए तो कट जाएंगे, a/b से a/b, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 3 माइनस x। बस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का x है, इधर आ जाएगा, तो एक x और एक x क्या आ जाएंगे, 2x हो जाएंगे, माइनस का 1 इधर जाएगा तो जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 से ये 2 बार जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 2 किस में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा, एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलो देखिए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा चुका हूँ इसी वीडियो में, उसी वीडियो को देख लेना और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को करना, और इसका आंसर आप कमेंट में ना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।